मेरा एक ही भाई था, वाहिद कफील था। हमारा 6 बहन, वाइफ है, उनके 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप है, और हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, कोई कमाने। फिक्र ना करें, हम जान साहब ने तो नोट किया हुआ ना, आपका हम पूरा देखेंगे, ध्यान रखें, फिक्र ना करें जी। शरीक होते ना, तो आप इस वक्त लाखों लोगों के दिल में आप पहले दिन इंटीरियर मिनिस्टर भेजा, फेडरल मिनिस्टर भेजा, उस सिर्फ आपका ध्यान रखने के लिए था। सर, ये बात ये है कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ पहला वाक़या नहीं है, बहुत से वाक़यात हुए, इसलिए इससे पहले भी बहुत से वज़रा आए हैं गए, सिर्फ यकीन दहानी करके चले गए कि आज के बाद होगा। इसलिए हमारा वाहिद सहारा आप थे। 1 साल पूरा हमने जो भी कोशिश की आपको प्रोटेक्ट किया, और इंशाल्लाह फिक्र ना करें। पहली दफा ये हुआ है कि किसी हुकूमत ने तहरीरी तौर पर लिख के दिया, हमने आपको, हमने इसलिए कहा कि हम आपको लिख के देंगे कि जो आपकी अब हमने आपसे वादे किए इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे, और इसके लिए कई वादे पूरे कर भी दिए जो उसमें कर भी दिए। अच्छा, ये भी बड़ी इस बार ही आप देखेंगे, आप मुख्तलिफ देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पहले भी आया हूँ, अपनी हज़ारा की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है इनके आपके पास पहले आ चुका हूँ, और बड़े बड़े सानिया हुए हैं आपके साथ, और मुझे इतना भी पता है कि जब वॉर ऑन टेरर, जब ज़्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो उन दिनों में लोग घबराते थे आपके पास इमाम बारगाह में आने के लिए, तो तब भी मैं आपके पास आया हूँ, और मैं आपका जो सारा जिस तरह की आपके खिलाफ जो दहशतगर्दी है, और जो एक सेक्टेरियन ग्रुप जिसकी वजह से यहाँ इतनी ज़्यादा हज़ारा कम्युनिटी के अंदर इतने ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, तो वो मुझे पूरा आ गया। और मुझे याद है, मैंने जब एक सेक्टेरियन ग्रुप का नाम लेके पिछली बारी उनकी जब मजम्मत की, तो उन्होंने मुझे धमकियाँ दी। जो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये कि पहले तो मैं आपका सारा इशू समझता हूँ, शायद वो पॉलिटिशियन हूँ जो कि मुकम्मल तौर पे जो आपकी तारीख है पिछले 20 साल में जो होता रहा है वो मैं सारा समझता हूँ। दूसरी चीज़, जब ये वाक़या हुआ, तो इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पिछली मार्च से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने हमें आगाह किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है, और उस इंतशार में ख़ास तौर पे शिया के आलिम और सुन्नी आलिम को उनकी कत्ल करके, तो एक सारे मुल्क में कम्युनिटीज़ के बीच में इंतशार फैलाना चाहता है। तो मैंने ये कैबिनेट में सबसे पहले बताया, फिर मैंने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दी जब एक सुन्नी आलिम को कराची में कत्ल किया गया, ये मेरी स्टेटमेंट्स भी हैं तब, और ये मुसलसल, और हमारी ISI ने, मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम 3 या 4 बड़े प्लॉट्स जिसके अंदर ये कत्ल करने लगे थे शिया या सुन्नी उलमा को, तो उन्होंने उसको भी पहले से ही प्रीएम्प्ट किया, यानी इनको पकड़ा लोगों को जो करने लगे थे। तो ये जो हुआ है, मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी गेम का हिस्सा था। इसमें मुझे पूरी तरह जब ये हुआ यकीन था कि ये वही जो एक पूरी कड़ी है मुल्क में इंतशार फैलाने की, उसका ये हिस्सा है। लिहाजा मैंने पहले इंटीरियर मिनिस्टर को आपके पास भेजा, क्योंकि जो सबसे चीज़ हमें करनी क्या थी कि हमें जो लवाहिकीन हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जिसमें बड़ी बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं, वे आमना बीबी बैठी हुई हैं जिनके 5 भाई वहाँ शहीद हुए, और दूसरा मोहम्मद सादिक जो एक ही 6 बहनों के भाई थे। तो ये मुझे इसलिए मैंने इनको फौरी भेजा कि हम तो जो फैमिलीज़ हैं उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं कि हम इनकी पूरी तरह इनके साथ खड़े होंगे, हर चीज़ हर तरह इनकी मदद करेंगे, इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज़, मैंने आपकी सारी हज़ारा कम्युनिटी को मैसेज भिजवानी थी कि हम पूरी तरह, यानी मेरी गवर्नमेंट, आप ये यकीन करें कि हम पूरी तरह उन लोगों के पीछे जाएंगे जो जिन्होंने ये किया है। और मैं हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनसे मैं मुसलसल राब्ते में था। तो अब ये
35 से 40 लोग हैं ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिन्होंने जो आईसिस है और पहले लश्कर जंग भी था, फिर ये आईसिस का हिस्सा बन गए हैं। ये जो हम अब देख रहे हैं, इनमें से काफ़ी लोगों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको मार चुके हैं, लेकिन अभी जो है 35 से 40 लोग हैं। तो आप ये यकीन कर लें कि इसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस का एक सेल बन रहा है जिससे